दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में। ये जो टॉपिक है हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के अनुसार शामिल किया गया है। भगवत गीता जो है महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया अर्जुन को उपदेश है। जो भगवत गीता है इसमें कर्म प्रधानता पर बल दिया गया है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सामान्यतः गीता भी कहा जाता है, समस्त धार्मिक ग्रंथों में वेद, उपनिषद और गीता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जो श्रीमद् भगवद गीता है इसको क्या है, सामान्यतः गीता भी कहा जाता है। और ये जो है गीता, इसको वेद, उपनिषद और जो और धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें गीता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। जो गीता है ये महाभारत के युद्ध में भीष्म पर्व है, उसमें क्या है, ये गीता के बारे में बताया गया है और संस्कृत साहित्य का एक लोकप्रिय काव्य है। और जो गीता है, पहली बात तो क्या है, महाभारत के युद्ध में जब हो रहा था तो भीष्म पर्व का एक भाग है। दूसरा क्या है, संस्कृत साहित्य का एक लोकप्रिय काव्य है। ये कैसा है, लोकप्रिय काव्य है संस्कृत साहित्य का। गीता में अपने समय प्रचलित विभिन्न आदर्शों में एक मेल स्थापित किया जाता है। अगर वहाँ किसी सीमा का उल्लंघन होता है तो सुधारने का प्रयत्न भी किया जाता है। बुद्धि, जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण, आत्मत्याग, साधना, योग, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि से एक समन्वय स्थापित कर एक आदर्श आचरण के निर्माण पर गीता बहुत अधिक बल देती है। ठीक है, गीता में क्या है, जहाँ एक ओर क्या होता है, हमारा सीमाओं का उल्लंघन होता है, तो दूसरी ओर क्या होता है, उसको सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, योग, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करती है। आदर्श आचरण के निर्माण में गीता को बहुत अधिक बल दिया गया है। आदर्श आचरण के निर्माण में गीता पर बहुत अधिक बल दिया गया है। भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास जी हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके रचयिता कौन है, वेद व्यास जी हैं। और गीता में क्या है, 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का दूसरा नाम क्या है, गीतोपनिषद। गीतोपनिषद इसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे गीता का अर्थ क्या है। गीता का अर्थ है जो गाया जाए। गीता का क्या अर्थ है, जो गाया जाए। गीत होते हैं ना, गीत जैसे गाया जाता है, तो गीता का अर्थ क्या हुआ, जो गाया जाए। गीता को भगवान का गीत कहा गया है। विलियम वान हम्बोल्ट के अनुसार सबसे अधिक सुंदर और यथार्थ अर्थों में संभवतः एकमात्र दार्शनिक गीत है जो किसी ज्ञात भाषा में लिखा गया है। ये किसने कहा है, विलियम वान हम्बोल्ट ने कहा है। भारतीय परंपरा में गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है। जो गीता क्या है, उपनिषदों का सार कही जाती है। कहाँ पर, भारतीय परंपरा में। गीता के अनुसार समस्त जगत का आधार परमात्मा है। मनुष्य की आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। समस्त जगत का आधार कौन है, परमात्मा है, और मनुष्य की आत्मा क्या है, उसी परमात्मा का अंश है। आत्मा मन, शरीर, बुद्धि और इंद्रिय से भिन्न है। आत्मा क्या है, मन, शरीर और इंद्रियों से क्या है, भिन्न है, एक अलग चीज़ है, जिसका न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु। वह जन्म मरण से परे है। आत्मा का क्या है, न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु होती है। अर्थात कह सकते हैं कि वो जन्म मरण से क्या है, परे है या मुक्त है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है। जैसे फटे वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है। आत्मा के बारे में कहा जाता है कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। वो क्या करती है, सिर्फ शरीर बदलती है। उसी तरह जिस तरह फटे वस्त्रों को क्या करता है, छोड़कर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी क्या करती है, नया वस्त्र धारण करती है। समस्त गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है। संपूर्ण गीता में योग की चर्चा हुई है। संपूर्ण गीता में क्या, योग की चर्चा हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे ज्ञान योग। योग की चर्चा हुई तो पहला क्या होता है, ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या होता है, ज्ञान योग का उपदेश गीता के दूसरे और छठे अध्याय में दिया गया है। ज्ञान को पवित्र माना गया है और इसको सभी मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान योग क्या है, सभी मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य के सारे दुखों का अंत हो जाता है। ज्ञान प्राप्त कर लेने से मनुष्य के अज्ञान और भ्रम दूर हो जाते हैं। गीता ज्ञान योग के द्वारा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने की शिक्षा देती है। ठीक है, जब ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, उसका अज्ञान और भ्रम क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और जो गीता है ज्ञान योग के द्वारा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने की शिक्षा देती है। जीवन में ज्ञान के महत्व पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक जानने की इच्छा बनी रहती है। अर्थात क्या है, मतलब ज्ञान प्राप्त करने की उसमें इच्छा बनी रहती है। ज्ञान जीवन का एक आदर्श बन जाता है। माया अथवा बंधन से छुटकारा दिलाने का काम ज्ञान ही करता है। माया और बंधन क्या है, ये हमारे
चारों तरफ हैं। हम क्या है, माया रूपी बंधनों में फंसे रहते हैं, और इससे छुटकारा दिलाने का काम कौन करता है? ज्ञान ही करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे भक्ति योग की। भक्ति योग की गीता के अनुसार संपूर्ण विश्व के रचयिता और पालनकर्ता एक ईश्वर है। ठीक है, संपूर्ण विश्व को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया, और उसका पालन कौन करता है? ईश्वर ही करता है, जो सर्वगुण संपन्न है। ईश्वर क्या? सर्वगुण संपन्न है। ईश्वर को प्राप्त करना ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है, और उसी ईश्वर को प्राप्त करना मनुष्य का क्या है? आखिरी या चरम लक्ष्य है। गीता कहती है कि ईश्वर की प्राप्ति भक्ति मार्ग से ही हो सकती है। गीता कहती है कि ईश्वर की प्राप्ति भक्ति मार्ग से ही हो सकती है, यानी ईश्वर को हम भक्ति मार्ग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग केवल ज्ञानियों के लिए है, लेकिन भक्ति मार्ग सभी के लिए। देखिए, जो ज्ञान मार्ग है, जिसके पहले ऊपर जो बताया था, वो किसके लिए? सिर्फ ज्ञानियों के लिए। और ज्ञानी कौन होते हैं? साधु संत या और भी व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, उनके लिए। लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो सभी के लिए। भक्ति मार्ग से क्या है? सभी लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गीता के भक्ति योग का आधार अत्यंत प्राचीन है। भक्ति योग एक सरल मार्ग है, इसका अनुकरण करके कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। जो भक्ति मार्ग है वो क्या है? सबसे सरल है, और इसका अनुकरण करके कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, यानी इस भवसागर से पार हो सकता है। जीवन मरण के जो एक क्रम चला रहा है, इससे उसको मुक्ति मिल सकती है। भक्ति के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। गीता में सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया गया। देखिए, भक्ति के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? सगुण होते हैं और निर्गुण होते हैं, और गीता में क्या? सगुण भक्ति के मार्ग को अपनाया गया है। अब हम बात करेंगे कर्मयोग की। कर्मयोग गीता की महत्वपूर्ण अवधारणा है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण अवधारणा गीता में है, वो क्या है? कर्मयोग है। कर्म पे ही पूरा उपदेश है इसमें। गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस मार्ग को अपनाकर अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यानी अपने कर्मों को पूरा करते हुए कोई भी व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता निष्काम भाव से कर्म करने की सलाह देती है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वयं बिना कर्म के नहीं रह सकता। जो गीता है वो निष्काम कर्म पे क्या देती है? बल देती है। ठीक है, हम फल की आशा ना करें, बल्कि क्या? अपने कर्म करते जाएं। और गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वयं बिना कर्म के नहीं रह सकता, यानी कि ईश्वर भी जो है बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता के अनुसार कर्म के ही द्वारा हमारा समस्त संसार के साथ संबंध कायम होता है। जब हम कुछ करते हैं या कर्म करते हैं तो हमारा इस संसार के साथ संबंध बनता है। गीता के कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग की संज्ञा दी गई है, और जो गीता में कर्मयोग है उसको निष्काम कर्मयोग की संज्ञा दी गई है। गीता में कर्मेंद्रियों को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन माना गया है। जो कर्मेंद्रियां हैं वो हमारी क्या है? मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है, ऐसा गीता में माना गया है। गीता के अनुसार अमूर्त भी मूर्त रूप धारण कर ले, वह भी एक कर्म है। इसलिए ईश्वर की अभिव्यक्ति जो इस संसार में होती है वह भी एक क्या है? कर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ। गीता के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? गीता के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया आजीवन ही नहीं वरन जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया है। गीता में जिसे ज्ञान कहा गया है वही शिक्षा है। गीता में शिक्षा को क्या कहा गया? ज्ञान कहा गया। ठीक है, और ये कैसी प्रक्रिया है? जन्म जन्मांतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब गीता में शिक्षालय, गीता काल में शिक्षालय या विद्यालय कैसे होते थे? गीता काल में शिक्षालयों का स्वरूप गुरुकुल जैसा था, जैसे कि वैदिक काल में गुरुकुल होते थे। देखिए, गीता काल का समय था जब गीता भगवान कृष्ण द्वारा उपदेश दिए गए गीता में, तो उस समय का काल कैसा था? उस समय जो विद्यालय होते थे गुरुकुल होते थे, उनको गुरुकुल कहा जाता था। और ये कैसे थे? जैसे वैदिक काल में होते थे उसी रूप में गुरुकुल थे। ठीक है, गीता काल में गुरु से संबंध कैसे? अब जब गुरुकुल उस काल में गुरुकुल होते थे, गुरु से संबंध भी कैसे होते हैं? जैसे वैदिक काल में होते थे, तो वैदिक काल में कैसे होते थे? बहुत ही अच्छे संबंध होते थे। गीता काल में गुरु शिष्य संबंध मधुर थे। शिक्षार्थी गुरु को पिता तुल्य तथा गुरु शिष्य को पुत्र तुल्य मानता था। जो गुरु होता था वो शिष्य को कैसा मानता था? अपना पुत्र के समान मानता था, और जो शिष्य था वो गुरु को अपने पिता तुल्य मानता था, यानी संबंध बहुत ही अच्छे थे। अब हम बात करेंगे गीता दर्शन के अंतर्गत शिक्षा के सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? कर्तव्य निष्ठता। देखिए, गीता दर्शन वर्णाश्रम व्यवस्था की भांति प्रत्येक व्यक्ति में अपने अपने वर्ण द्वारा निर्धारित कार्य को करने के लिए अग्रसर करता है। यह विचार की श्रेष्ठता, कार्य में निपुणता तथा कार्यभार को बराबर भागों में बांटता है। इससे सभी में कर्तव्य निष्ठता की भावना का विकास होगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? निष्काम कर्म का सिद्धांत। देखिए क्या है? निष्काम कर्म का विचार गीता में श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि ये क्या है? श्रेष्ठ माना गया है। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ रहते हुए
अनायास उठने वाली वासनाओं से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। अर्थात क्या कह सकते हैं, निष्काम कर्म द्वारा कार्य को पूर्ण रूप से करने पर बल दिया गया है, ना कि अधूरे कार्य करने पर। मतलब कार्य को पूर्ण रूप से करें, ना कि अधूरा उसको छोड़ दें। अतः शिक्षा के माध्यम से कार्य को संपूर्णता पर महत्व इस दर्शन में दिया गया है। मतलब क्या है, इसमें जो शिक्षा दी गई है उसमें शिक्षा के माध्यम से कहा गया है कि कार्य को संपूर्ण करें। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है आपका, सामाजिक तथा व्यक्तिगत संबंध का सिद्धांत। इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति का विकास समाज के विकास पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति का विकास है वो कैसा होता है, समाज के अनुसार होता है। व्यक्ति अपने आप को समाज से भिन्न तभी मानता है जब उसमें अज्ञानता रहती है, परंतु व्यक्ति जब यह समझ लेता है कि उसका संपूर्ण विकास समाज के विकास और प्रभुसत्ता द्वारा ही होगा, तो उसका रास्ता स्पष्ट हो जाता है और वह मुक्ति के लिए अग्रसर हो जाता है। इसलिए शिक्षा द्वारा यह पूरा प्रयास किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने आप को समाज से पृथक न समझे और सदा भगवान पे आस्था रखे। मतलब व्यक्ति क्या है, भगवान पे सदा आस्था रखे, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है आपको स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत देखिए क्या है, गीता दर्शन में भागवादी विचार के साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी बल दिया गया है। यद्यपि गीता के अनुसार व्यक्ति को भगवान के समक्ष समर्पित होना आवश्यक है, क्योंकि वह ही हमारे सारे कार्यों की बागडोर अपने हाथ में रखता है। अतः तात्पर्य यह है कि व्यक्ति आत्म स्वतंत्रता के धारण करके दृढ़ संकल्प द्वारा अपने आप को ईश्वर के समक्ष समर्पित करे, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करे, प्रभु तक पहुंचना ही अपना कर्तव्य समझे। देखिए हो गया। नेक्स्ट है आपका नित्य प्रतिदिन के कर्तव्य। हमारे नित्य प्रतिदिन कर्तव्य कौन कौन से हो सकते हैं। गीता दर्शन द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य करने की सूची विभिन्न वर्ण आश्रमों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित की गई है, जिसके द्वारा समाज का गठन हो सकता है। अतः नैतिकता का विकास और व्यक्ति का पूर्ण विकास अपने कार्यों को पूर्ण वर्तमान युग में व्यवसाय के अनुसार कार्य करने की क्षमता का विकास शिक्षा के द्वारा प्रभावित करना नितांत आवश्यक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। अब अंत में क्या कहा जा सकता है, अंत में हम कह सकते हैं कि गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की त्रिवेणी एक हो जाती है। मतलब क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है और इनका तीनों का सम्मिलन कहाँ है, गीता में। इसलिए इसको क्या कहा गया, इसमें एक त्रिवेणी हो जाती है। संपूर्ण गीता में नर नारायण का संवाद वस्तुतः ज्ञान हो गए। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बीच में जो संवाद हुए हैं, जो उपदेश दिए हैं, वो क्या है, ज्ञान योग है। क्योंकि ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, ठीक है, तो वो क्या है, ज्ञान योग। यही ज्ञान योग राजयोग है, जिससे अर्जुन का मोह भंग होता है और वह स्वधर्म पालन के लिए तैयार हो जाता है। जब वो श्री कृष्ण जी उनको क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो अर्जुन का मोह भंग हो जाता है और क्या अपने कर्तव्य पालन के लिए या स्वधर्म पालन के लिए वो क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ निष्काम भाव और निर्लिप्त बुद्धि से स्वधर्म का आचरण ही कर्मयोग है। ठीक है, वही भक्ति योग है और वही क्या है, ज्ञान योग है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा सत्य है। कर्तव्य और त्याग के बारे में गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य और त्याग के बारे में गीता हमें सिखाती है। उसके अनुसार क्या, आत्मा सत्य है। गीता में शरीर को रथ तथा इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। शरीर को क्या बोला गया, रथ, और इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। ठीक है, तो छात्रों ये जो टॉपिक था हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नई शिक्षा नीति में इसको शामिल किया गया है और इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया शॉर्ट फॉर्म में। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।